पवन खेड़ा जी के मुद्दे पर शेर ये जिंदा है वाली जो बात है, ये जयराम रमेश जी ने ट्वीट की थी। तो फिर कहीं पर मतलब ठीक है, कहीं पर सूट करे तो अच्छा है, कोर्ट्स ठीक चल रहे हैं, कहीं पर सूट ना करे तो लोकतंत्र खतरे में है, कहीं पर जीते तो लोकतंत्र ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, कहीं पर नहीं जीते तो सब खतरे में है। ये कैसे चलेगा? इस पर स्टैंड क्या है, ऑफिशियल स्टैंड क्या है? देखिए, देश के अंदर यही जब आलोक जी, इलेक्शन कमीशन, यही लोकतंत्र तो आपको भी जिंदा रखता है। यही लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी से लेकर हर पार्टी को, देश को, सबको जिंदा रखता है। उसी को हम हर रोज बैठ के कह दें खतरे में कैसे होगा? ये लोकतंत्र कांग्रेस की सरकारों की ही देन है और उसको मजबूत करने में भी कांग्रेस की सरकारों का ही योगदान रहा है। आज लोकतंत्र अगर कमजोर हो रहा है तो हमें हक है, हमें अधिकार है कि हम उसके ऊपर बात करें। अगर इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए और लाखों ईवीएम्स का पता ना बताए और कितने वोट पड़े उसका मिलान ना हो, तो सवाल उठाना लाजमी है और सवाल उठाए जाएंगे। मैं केवल एक शुरुआत करता हूं महिलाओं से लेकर। सबसे पहला 73वां संविधान संशोधन जो उनको 50% की भागीदारी इलेक्टेड बॉडीज में दी, वो राजीव गांधी जी ने दी और उसको अमली जामा पहचाया नरसिम्हा राव जी ने। उसके बाद 2009 में महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार, बेटियों को 2009 में सोनिया गांधी जी के चेयरपर्सन रहते हुए यूपीए की सरकार ने दिया। तीसरा, हमारा लोकसभा में बहुमत नहीं था, राज्यसभा में बहुमत था। महिला आरक्षण बिल हमने पास कराया, लेकिन वो आज तक लटका हुआ है। तो ये जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, बीजेपी सरकार है। ये बीजेपी सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर केवल घड़ियाली आंसू बहाती है। महिलाओं को लेकर उनके अधिकारों की बात तो करती है, लेकिन उनको अधिकार नहीं देती है। सारे रेपिस्टों की पैरवी करने के लिए खड़ी हो जाती है। अब आते हैं कि इन्होंने कहा साहब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं 20 लाख के करीब पासपोर्ट क्यों जब सरेंडर हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं पिछले क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है वो 3.94% है, वो ऐसा क्यों है? और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन बहुत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ग्रोथ बहुत हो रही है। फिर भाई क्या जरूरत थी 3 काले कानून लाने की, दूध, दही और आटे के ऊपर भी जीएसटी लगाने की? जब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो पिछले 2 साल के अंदर 9 ऑटोमोबाइल की कंपनियां हमारा देश छोड़कर क्यों चली गई? केवल कुछ असेंबली यूनिट ऑटोमोबाइल की या मोबाइल की आ गई नोएडा में, वही ग्रोथ है। कितने एमएसएमई बंद हो गए, उसकी भी कोई एक लिस्ट जारी कर दीजिए। सब कुछ अच्छा हो रहा है तो 35 रुपए में डॉलर क्यों नहीं मिल रहा? आप लोग तो वादा कर आए थे भाई। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो ये जो आर्मी के अंदर आप 4 साल का जो टेन्योर का आप लेकर आ रहे हैं वो क्यों है? सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दीजिए ना पूरे देश में। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो हमारे जवान शहीद हुए चाइना के अंदर, चाइना के बॉर्डर के ऊपर, वो कहां पर शहीद हुए हमें आज तक क्यों नहीं पता चल रहा है भाई? हम पूछना चाहते हैं, सब कुछ अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे 2.5 साल से? हम पूछ रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, कल हाईवेज का उद्घाटन हुआ, एक दिन में वाटरवेज में कैसे कन्वर्ट हो गया? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी पुल का इनॉग्रेशन करते हैं, हाईवे का इनॉग्रेशन करते हैं, 4 दिन में बह जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो मुंद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, वो किसका है हमें क्यों नहीं पता चलता भाई? सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो ये पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही? संसद बंद क्यों है? संसद में बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है विपक्ष को? हम इसीलिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रिटायर होते हैं उनको गवर्नरशिप और राज्यसभा क्यों देनी पड़ रही है? अगर सब कुछ ही अच्छा चल रहा है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर क्यों सरकार चल रही है? नोटबंदी में कितना पैसा आया आज तक सरकार को क्यों नहीं पता है? कितना काला आया, कितना सफेद आया, कितना पीला आया, आज तक देश को क्यों नहीं पता है? ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो 40% की जो कमीशन की सरकार कर्नाटक में चल रही है वो सरकार क्यों चल रही है? सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बीजेपी को एमएलए क्यों खरीदने पड़ रहे हैं?